इस न्यूज़ बुलेटिन में हम विदेश की उन खबरों की बात करते हैं जिनका राब्ता भारतीयों से रहता है। रुख करते हैं पहली खबर का। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने H1B वीज़ा के पुरानी लॉटरी सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। अब वीज़ा चुनने का नया तरीका होगा जिसमें सैलरी ज़्यादा जिसकी होगी और जिसकी हाई स्किल होंगी उन लोगों को पहले मौका मिलेगा। सवाल यह है कि क्या ये नियम भारतीयों को टारगेट करके ही बदला गया है। पहले लॉटरी में सबको बराबर का चांस मिलता था, लेकिन अब ज्यादा पैसे देने वाले या ज्यादा सैलरी पाने वाले आवेदकों को ज्यादा वेटेज मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे अमेरिकी कामगार हैं उनकी नौकरियां और सैलरी सुरक्षित रहेंगी। पुराने सिस्टम में कुछ कंपनियां कम सैलरी पर विदेशी कर्मचारी लाती थी, जो गलत था। यह बदलाव भारतीयों को सबसे ज्यादा प्रभावित करेगा क्योंकि H1B वीजा लेने वालों में 70% से ज्यादा भारतीय होते हैं। ज़्यादातर भारतीय IT प्रोफेशनल्स एंट्री लेवल या मिड सैलरी वाली जॉब्स पर जाते हैं। अब उनके चांस बहुत कम हो जाएंगे। बड़ी कंपनियों में हाई सैलरी वाले भारतीयों को अभी भी मौका मिल सकता है, लेकिन छोटी कंपनियां या कंसल्टेंसी में से जाने वाले लोगों के लिए मुश्किल होगी। इसके अलावा नए H1B वीज़ा के लिए $1 लाख की अतिरिक्त फीस और सोशल मीडिया चेकिंग से वीज़ा इंटरव्यू में देरी भी हो रही है। कई भारतीय फंस भी गए हैं। कुल मिलाकर अमेरिका जाना अब पहले से बहुत मुश्किल हो गया है। कई लोग कनाडा या यूरोप जैसे देशों के लिए रुख भी कर रहे हैं। ट्रंप के टारगेट पर भारतीय है ऐसा लग रहा है। दूसरी खबर, अमेरिका की ट्रंप सरकार ने H1B वीज़ा के पुराने लॉटरी सिस्टम को खत्म किया, जैसा हमने बताया, और वीज़ा चुनने में हाई सैलरी और स्किल को प्राथमिकता दी। ये नियम लागू होने वाला है। सरकार का कहना है कि इससे कर्मचारियों की नौकरियां बचेंगी और वो जो अमेरिकन पेशेवर हैं या अमेरिकन काम करने वाले लोग हैं उनके हित सुरक्षित रहेंगे। भारत में IT सेक्टर की कंपनी नास्कॉम ने इस बदलाव को क्रशिंग इफेक्ट बताया है। नास्कॉम के मुताबिक ये नया सिस्टम छोटी और मध्यम आकार की कंपनियों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करेगा। ये कंपनियां स्कूल, कॉलेज के कैलेंडर, क्लाइंट की डिलीवरी और प्रोडक्ट रिलीज के हिसाब से कर्मचारियों की भर्ती करते हैं। अगर ये बदलाव अनिश्चितता लाएगा, नियम पालन करना मुश्किल करेगा और प्लानिंग बिगाड़ देगा। H1B वीज़ा लेने वालों में भारतीय सबसे ज़्यादा होते हैं और इनकी एंट्री का लेवल मिड सैलरी का होता है या शुरुआती सैलरी का होता है। उनको अब वीज़ा हासिल करना उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। छोटी कंपनियां या जो बड़ी कंपनियां हैं वो हाई सैलरी वाले लोगों को रख सकती हैं, लेकिन छोटी कंपनियां और कंसल्टेंसी वाले लोग कम सैलरी पर भारतीय लोगों को हायर नहीं कर पाएंगे। सोशल मीडिया चेकिंग और इंटरव्यू की देरी की वजह से भी भारतीय प्रोफेशनल जिनके पास H1B वीज़ा है वो फंसे हुए हैं। अमेरिका में IT सेक्टर में जॉब का सपना अब पहले से ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। नास्कॉम ने धीरे धीरे से लागू करने की मांग की है, लेकिन अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। तीसरी खबर, अमेरिका की ट्रंप सरकार ने H1B वीज़ा के लिए जो नए नियम बनाए हैं जिससे मुश्किल होगी, जैसा कि हमने पिछली 2 खबरों में आपको बताया। इसके साथ ही जो पुराने वीज़ा होल्डर्स हैं उनकी मुश्किल भी बढ़ा दी गई है। 15 दिसंबर से H1B वीज़ा और H4 वीज़ा के लिए सोशल मीडिया की सघन चेकिंग शुरू की गई है। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और लिंक्डइन जैसे सोशल मीडिया के अकाउंट्स चेक किए जा रहे हैं। जो वीज़ा के लिए जिन्होंने आवेदन किया है उनको अपने अकाउंट पब्लिक रखने पड़ रहे हैं, वरना अपॉइंटमेंट कैंसिल हो रहा है। इससे हज़ारों भारतीय प्रोफेशनल्स प्रभावित हो रहे हैं। जो लोग छुट्टियों में भारत आए थे, वीज़ा रिन्यू कराने गए थे, उनके इंटरव्यू अचानक पोस्टपोन हो रहे हैं। कई अपॉइंटमेंट जो कि जनवरी और फरवरी 2026 के लिए शेड्यूल्ड थे वो अब सीधे मिड 2026 तक खिसक गए। नतीजा ये है कि कई लोग भारत में फंस गए हैं, अमेरिका वापस नहीं लौट पा रहे हैं। बड़ी कंपनियां जैसे एप्पल, गूगल अपने भारतीय कर्मचारियों को चेतावनी दे रही हैं कि विदेश यात्रा न करें क्योंकि वापसी में देरी हो सकती है। इससे जॉब्स पर खतरा है, प्रोजेक्ट डिले हो रहे हैं और परिवार से अलग होना पड़ रहा है। H1B वीज़ा धारकों में 70% से ज़्यादा इंडियंस हैं, इसलिए सबसे बड़ा असर भारतीयों पर ही पड़ा है। प्राइवेसी की टेंशन भी बढ़ गई है। कई मामलों में छोटी मोटी पोस्ट या गलतफहमी से भी समस्या हो रही है। जानकार सलाह दे रहे हैं कि जल्द ही अप्लाई करें और सोशल मीडिया साफ सुथरा रखें। कुल मिलाकर अमेरिका जाना काफ़ी दिक्कत भरा होता जा रहा है।